Hi guys, so I am Abdul from AJ Academy. So my today topic is here model verbs. Model verbs. Model verbs is called can, should, must, may, ought to, need and dare. These are the present and then past, could, should have plus verb की third form. Okay, this is a past. So this chapter I am going to teach you on today model verbs. तो firstly I took here मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. सो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. द मीनिंग ऑफ कैन. कैन मीनिंग इज सकता है, सकना. ओके, आई एम टेकिंग नाउ फर्स्ट वन कैन. सो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ. आई कांट स्पीक इंग्लिश. Can't, you can say can't also, you can write cannot also, both are correct. But in spoken we used to say can't. I can't speak English. क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? तो क्या means again modal verb is come first here. So can I speak English? क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ? Can I not speak English? Can I not speak English? मैं इंग्लिश क्यों बोल सकता हूँ या क्यों नहीं बोल सकता हूँ? मैं इंग्लिश क्यों बोल सकता हूँ? तो why can I speak English? मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता हूँ? Why can I not speak English? So this is a can. Can means सकता, means मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. I can speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ. I can't speak English. ये I cannot speak English. क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? Can I speak English? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ? Can I not speak English? मैं इंग्लिश क्यों बोल सकता हूँ और क्यों नहीं बोल सकता हूँ? Why can I speak English? Why can't I speak English? तो as it is we can take some other examples also. मैं छक्के मार सकता हूँ. तो I can hit sixes. I can hit sixes. तो all the sixes will make here. मैं छक्के मार सकता हूँ. मैं छक्के नहीं मार सकता हूँ. Like this all the sentences. मैं कार चला सकता हूँ. मैं कार चला सकता हूँ. तो I can drive the car. मैं कार नहीं चला सकता हूँ. I can't drive the car. Can I drive the car? Can't I drive the car? Like this. So you can make a lots of sentences with the help of this can. Can means sakta. With the help of can and sakta, you can make a lots of sentences. In Hindi we are using sakta. जैसे अपन हिंदी में यूज करते हैं सत्य को, वैसे ही हमें इंग्लिश में यूज करना है कैन. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज ओवर. नाउ कैन. नाउ सेकंड इज हियर शुड. शुड मींस चाहिए. द मीनिंग ऑफ शुड इज चाहिए. लाइक मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए. तो आई शुड स्पीक इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए. आई शुड स्पीक इंग्लिश. मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए. आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए? शुड आई स्पीक इंग्लिश. क्या मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए? शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश. मुझे इंग्लिश क्यों बोलनी चाहिए? व्हाई शुड आई स्पीक इंग्लिश? व्हाई शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश? लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर हियर. लाइक मुझे कोचिंग जाना चाहिए. तो आई शुड गो टू कोचिंग. मुझे कोचिंग नहीं जानी चाहिए. आई शुड नॉट गो टू कोचिंग. है ना? शुड आई गो टू कोचिंग? शुड आई नॉट गो टू कोचिंग? व्हाई शुड आई गो टू कोचिंग? व्हाई शुड आई नॉट गो टू कोचिंग? मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. तो यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए. यू शुड नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. क्या आपको इंग्लिश पेपर पढ़ना चाहिए? शुड यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? शुड यू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? व्हाई शुड यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? व्हाई शुड यू नॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर? So this is a should. So third one is here must. M-U-S-T, must. The meaning of must is here ही चाहिए. I am writing here ही चाहिए. ही चाहिए means मुझे इंग्लिश सीखनी ही चाहिए. मुझे इंग्लिश सीखनी ही चाहिए. तो I must learn English. मुझे इंग्लिश सीखनी ही चाहिए. I must learn English. मुझे इंग्लिश सीखनी ही नहीं चाहिए. I must not learn English. क्या मुझे इंग्लिश सीखनी ही चाहिए? क्या आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए? तो must you learn English? Must you not learn English? Why must you learn English? Why must you not learn English? In this way, you can make a 6 sentences of these models. Now, may, M-A-Y, may. May means is a respected word here. May means सकता. May means also सकता here.
but may word will be used for respecting, like मैं अंदर आ सकता हूँ, so I may come in, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, I may not come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो may I come in. तो दिस सेंटेंस वी हैव बीन स्पीकिंग सिंस चाइल्डहुड, में हम बचपन से ये वाक्य बोलते हुए आ रहे हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. तो सेम सेंटेंस इज हियर कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन सर. क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, मे आई नॉट कम इन, लाइक दिस. क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. तो दिस इज द सेंटेंस हियर. उसके नीचे वाले सेंटेंस जो हैं वो ज्यादा यूज नहीं होते हैं, तो विल नॉट टेक other sentences. Simple interrogative, simple negative, main interrogative will not take. ना only three sentences are very important. अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं आप जा सकते हैं, तो you may go with respectfully we are saying to others कि आपका टाइम हो चुका है, why you are sitting here, आप क्यों बैठे हैं, है ना, आप जा सकते हैं. तो you can go नहीं, अपने यहाँ बोलेंगे you may go, आप जा सकते हैं, you may go, like this. अच्छा, ought to, the meaning of ought to is वास्तविक सत्यवाद, वास्तविक सत्य, आई मीन हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, है ना, बिल्कुल सेंटेंस है ये, मुझे हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए. तो वी शुड नहीं लेंगे यहाँ पर, वी ought to ले लेंगे. दिस इज ought to, OUGHT, ये GH आपका साइलेंट है, सो OUT ought बोलेंगे, ought to, we ought to, so we ought to obey our elders. हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमें बड़ों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए. ऑल द सिक्स सेंटेंस आर हियर. वी ought not to obey our elders, कि हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए. ought to we obey our elders. तो नीचे के तीन सेंटेंस आप मत पढ़िएगा, ये ज्यादा यूज इसका है नहीं. सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मैन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ओनली थ्री सेंटेंस यू विल बी लर्न नाउ. देन द नीड, द मीनिंग ऑफ नीड मींस जरूरी या जरूर, जरूरी या जरूर. सो जरूर मीन्स मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है या मुझे इंग्लिश सीखना जरूरी है. तो आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, या आपको हिंदी पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो यू नीड नॉट टू रीड हिंदी न्यूज पेपर, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश, है ना. तो नीड मींस क्या होता है, जरूरी या जरूर. नाउ डेयर, द मीनिंग ऑफ डेयर इज हिम्मत करना, हिम्मत करना. हिम्मत करना मींस मैं इंग्लिश सीखने की हिम्मत कर सकता हूं, मैं इंग्लिश सीखने की हिम्मत कर सकता हूं. तो आई कैन डेयर टू लर्न इंग्लिश, है ना. मैं यहाँ से कूदने की ताकत रखता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, मैं यहाँ से कूद सकता हूँ. तो आई कैन डेयर टू जंप फ्रॉम हियर. तो लाइक दिस you will use the example of dare. Now तो all are modal verbs are here, can, should, must, may, ought to, need and then dare, all are modal verbs are here. Now this is a past. Past means you will go to tha means could, should have plus verb की third form. तो could and should have, this thing I am going to teach you. The meaning of could means होता है सकता था, I am writing here सकता था. दिस इज अ प्रेजेंट, सकता हूं. दिस इज अ पास्ट, सकता था. कैन का कुड हो जाएगा, तो दिस इज सकता था मींस कुड, कुड मींस सकता था. सो या सका, सका. मैं इंग्लिश सीख सकता था, तो आई कुड लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश. या मैं इंग्लिश सीख सका, मैं इंग्लिश सीख सका तो आई कुड लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सका तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, लाइक दिस. अच्छा, फिर उसके पूरे सेंटेंस बनेंगे सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव के. तो मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता था या मैं इंग्लिश नहीं सीख सका, तो सका मींस क्या होगा, कुड नॉट. तो आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश. मैं स्टेशन नहीं जा सका, तो आई कुड नॉट रीच टू स्टेशन. मैं आपको कॉल नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट कॉल यू, आई कुड नॉट कॉल यू. तो सका भी जरूरी है और सकता था भी जरूरी है, दोनों को अपने को लेना है ना. Then should have plus third form. The meaning of should have means चाहिए था, चाहिए था. चाहिए था means मुझे या हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी. Here is only third form will come here.
इस अकेले सेंटेंस में है थर्ड फॉर्म आएगा, बाकी रिमेनिंग ऑल ओवर द सेंटेंस यू विल यूज हियर फर्स्ट फॉर्म, है ना, एक्सेप्ट ओनली दिस सेंटेंस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तो वी शुड हैव लर्नड इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वी शुड हैव स्पीक नो, वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, है ना। हमें ताजमहल देखने जाना चाहिए था, हमें ताजमहल देखने जाना चाहिए था, तो वी शुड हैव विजिटेड टू ताजमहल, like this is a should have plus third form of the verb. So these all are the modals of here. So in the present we will use here can, should, must, may, ought to, need and dare, and then past could, should have plus verb की third form. So this is very important chapter. In spoken it will help you, all the modal verbs will help you how can you speak English here. So I am requesting you, all of you are watching my videos, and then if you like it, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि हमारे सारे वीडियोस एक के नीचे एक आपके आ सकें। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पास ग्रुप है तो उसको आप सेंड भी कीजिए, आप आपके फेसबुक ग्रुप हैं उसमें भी हमारे लिंक्स जो हैं पूरे सेंड कीजिए अभी आप। तो आई होप यू एंजॉय इट, ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।